हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग कैंटो 8 चैप्टर 7 पढ़ रहे थे। और बात यहाँ तक आई थी कि भगवान ने कच्छप रूप धारण किया, जो मंदर पर्वत है। जब देवताओं ने और असुरों ने उसको मथना स्टार्ट किया तो वो डिसबैलेंस हो गया, क्योंकि उसका कोई बेस नहीं था और वो डूब गया। तब भगवान ने, किसी को कुछ नहीं पता चल रहा था कि वो पर्वत गया कहाँ। तब भगवान ने कच्छप रूप धारण किया। और कच्छप रूप हम जैसे कछुए को समझते हैं वैसा नहीं, बहुत विशाल अद्भुत साइज का, जो हमने बात किया था 8 लाख माइल्स का जो एरिया था, वो कच्छप रूप भगवान ने धारण किया था, जो कि एक असामान्य बात है। इस जगत में ऐसे कछुए नहीं देखे जा सकते, क्योंकि वो भगवान है, अद्भुत रूप धारण किया है। और जल में प्रविष्ट होकर भगवान ने फिर मंदर पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया है। तब उसके बाद क्या हुआ वो हम आज स्टार्ट करते हैं। तम् उत्थितं वीक्ष्य कुलाचलं पुनः समुद्रता निर्मथितुं सुरासुरा ददार पृष्ठेन सलक्ष्य योजना प्रस्तारिणा द्वीप एवापरो महान्। जब देवताओं तथा असुरों ने देखा कि मंदर पर्वत उठाया गया है तो वे प्रफुल्लित हो गए और पुनः मंथन करने के लिए प्रोत्साहित हुए। ये पर्वत विशाल कछुए की पीठ पर टिका था, जो एक विशाल द्वीप की भांति 8 लाख मील तक फैला हुआ था। एक श्लोक और पढ़ते फिर समझेंगे। सुरासुरेन्द्रैर्भुजवीर वेपितं परिभ्रमन्तं गिरिमंग पृष्ठता विवृतदावर्तनमादिक कच्छपो मेनेंग कंडूयनमं प्रमेयः। हे राजा, जब देवताओं तथा असुरों ने अपने बाहुबल से अद्भुत कछुए की पीठ पर स्थित मंदर पर्वत को घुमा दिया, तो कछुए ने पर्वत के इस घूमने को अपना शरीर खुजलाने का साधन मान लिया। इससे उन्हें अत्यंत सुखप्रद अनुभूति हुई। भगवान सदैव असीम है। यद्यपि कच्छप रूप में भगवान ने अपनी पीठ पर मंदर पर्वत नामक विशालतम पर्वत धारण कर रखा था, किंतु इससे उन्हें कोई असुविधा नहीं हो रही थी। उल्टे उन्हें थोड़ी खुजलाहट लग रही थी, जिससे पर्वत का घूमना उन्हें निश्चय ही अत्यंत रुचिकर लग रहा था। तो यहाँ क्या बताई जा रही है कि जब देवताओं ने और असुरों ने देखा कि फाइनली जो मंदर पर्वत है वो वापस से ऊपर आ गया, अपनी पोजीशन पे आ गया है, भगवान ने कछुए का रूप धारण किया है और उसकी वजह से मंदर पर्वत को बेस मिल गया है। तो हम, जो हमारा इनकम्प्लीट टास्क है उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। जो कि हमारा समुद्र मंथन का कार्य था उसको हम कर सकते हैं। तो फिर से दोबारा उनको जोश आ गया, सब बहुत प्रसन्न हो गए कि फाइनली, अब फाइनली हमें फिर अमृत मिलेगा। तो उन्होंने स्टार्ट किया मंथन करना। अब कुछ ही देर में ऐसा लगा, जब उन्होंने मंथन करना स्टार्ट किया, बहुत स्पीड में मंथन कर रहे हैं पहली बार। तो नीचे तो भगवान है कछुए के रूप में। तो इतना भारी पर्वत पहली बात अपनी पीठ पर रखना, उसके बाद एक तरफ से कोई इधर खींच रहा है, वो उधर खींच रहा है, तो वो घूम रहा है, तो उसकी वजह से पीठ पर लगेगी। लेकिन भगवान आपके सामने लिखा है, भगवान को कोई भी जरा सी भी इनकन्वीनियंस फील नहीं हो रही थी, उल्टा बहुत खुजली सी उन्हें लग रही थी और आराम से उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। हमारे सामने कोई 10 किलो का भी का कुछ भार रख दिया जाए हमारी पीठ पर, तो क्या हम ऐसे सो पाएंगे? क्या हमें बहुत अच्छा लगा कि और ऐसे ही करते रहो, आराम से दो दो तीन तीन चार चार दिन करते रहो, ऐसे ऐसा नहीं लगेगा ना। नहीं, क्योंकि वो भगवान है और भगवान तो भगवान ही है। तो फिर क्या हुआ, जब समुद्र मंथन चालू हुआ तो कुछ ही देर में ऐसा लगा कि चट्टानें टूट जाएगी, इतना तेज स्पीड से मंथन किया जा रहा है। बट कुछ कुछ ही देर में क्या हुआ, असुर के साइड के लोग भी और देवताओं की तरफ के भी दोनों परास्त होने लगे, थकने लगे। अभी अमृत की एक ड्रॉप भी नहीं निकली है, ड्रॉप तो दूर की बात है, कुछ भी नहीं निकला है, बस इतना जरूर हुआ है कि दोनों थक गए, अब हो ही नहीं रहा है कुछ, परास्त हो गए।
क्योंकि मंथन एक दिन की बात नहीं थी, कई कई दिनों तक करना था मंथन, तब जाके प्राप्ति होती है। तो यहाँ से हमारे लिए भी एक शिक्षा है कि जब हमारा गोल बहुत हाई गोल है, उच्चतम गोल है, तो ये नहीं एक दिन जब कर लिया, 2 दिन जब कर लिया, आप कुछ नहीं हो रहा, 5 दिन छोड़ देते हैं, 10 दिन छोड़ देते हैं, फिर एक दिन एकादशी पे आ जाते हैं, एकादशी एकादशी आ जाते हैं। तो ये कोई प्रोसेस नहीं होता है। हाँ, ऑल दो वो भी बेनिफिशियल है, नाम तो कैसी भी स्थिति में लिया जाए, आप सोते में लो, चलते में लो, खाते में लो, अपवित्र अवस्था में लो, शौच में लो, कैसे भी लो, वो बेनिफिशियल होता ही है। बट फिर भी अगर भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवत प्रेम की प्राप्ति करनी है, तो उसके लिए डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमें 2-3 चीजों का ध्यान रखना होता है। एक तो डेली करना है, रेगुलर, रेगुलरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव एनी गोल। कोई भी गोल अचीव करना है, रेगुलरिटी तो चाहिए ही चाहिए। आप इस मटेरियल वर्ल्ड में भी देख सकते हो, कोई एग्जाम क्रैक करना है आपको, कुछ भी करना है, तो रेगुलरिटी तो कंपलसरी है, वही डिसिप्लिन होता है। दूसरी चीज, भक्ति में अगर भगवान की प्राप्ति करनी है, तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए भजन करना चाहिए। हाँ ठीक है, अभी हम इतने पवित्र नहीं है, हमारे अंदर बहुत सारी मटेरियलिस्टिक डिजायर्स हैं, तो मांग सकते हैं, बट कोशिश करना चाहिए कि अनन्य भाव से हम भगवान की भक्ति करें। तो बहुत देर तक मंथन किया जा रहा था। और पहली बात तो मंथन करना इतना डिफिकल्ट, इतना भारी पर्वत। दूसरी बात, जो मंथन हो रहा है वो दूध में हो रहा है, तो दूध के अगर अंदर मंथन करना हो तो वो ऑलरेडी और टफ हो जाता है, क्योंकि दूध थोड़ा सा चिकना होता है, तो उसमें मंथन करना और डिफिकल्ट हो जाता है। तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, असुरों के लिए भी और देवताओं के लिए भी। आप सोचो कि एक मटका आपको दूध का दे दिया जाए, उसका मंथन करना है, दही माखन बनाना है, तो ही हमारा कितनी देर तक हम कर पाते हैं, हाथ थक जाते हैं, बीच में हम रुक जाते हैं, फिर ऐसे ऐसे करने लगते हैं। अब तो चलो ग्राइंडर वगैरह आ गए हैं, तो उससे जो है फैसिलिटी हमें मिल जाती है। लेकिन जो मत नहीं आती थी, उससे अगर किसी ने किया हो कभी ऐसे ऐसे करो, तो बहुत हाथ दर्द करते हैं। तो कहाँ कर पाएंगे। ऐसे हम देखते हैं भगवान की दामोदर लीला में, आपने सुना हो कि जब यशोदा मैया, दिवाली का दिन था, यशोदा मैया ने कहा कि मैं भगवान के लिए माखन बनाती हूँ, सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त है, मैं कृष्ण के लिए माखन बनाती हूँ। तो उन्होंने दूध लिया, माखन को मतलब मथना स्टार्ट कर रही हैं, तो वहां पर भी सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में एक्सप्लेन करते हैं कि जब वो मथ रही हैं तो कैसे उनके कानों के कुंडल हिल रहे हैं, और वो भगवान का जो है, जो भी भगवान ने पास टाइम किए हैं, वो सॉन्ग फॉर्म में गा रही हैं, और उनके फेस पर श्रम बिंदु, दैट मीन्स पसीना दिख रहा है। तो यहाँ पे बात पूरी लीला नहीं बता रही मैं, बात इतनी है कि जब मंथन आदि किया जाता है तो थोड़ा परिश्रम का कार्य होता है, उसमें थकते हैं। यहाँ तो मंथन जो है वो तो बहुत ही भारी मंथन हो रहा है, दूध के अंदर मंथन हो रहा है, वो तो एक मटका था, यहाँ तो पूरे के पूरा समुद्र का मंथन हो रहा है। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, राइट। तो इसलिए वो थक गए हैं बहुत। और वासुकी को तो बिल्कुल ऐसे ऐसे घिसा घसीटा किया जा रहा है कि वो तो ऐसा लग रहा है मर ही जाएंगे, इतना तेजी से उनका मंथन किया जा रहा है। तो फिर क्या हुआ, इसलिए बताते हैं, करते हैं आगे। तथासुरानार्विशदासुरेणा रूपेण तेषां बलवीरमीरयन् उद्दीपयन् देवगणां च विष्णु देवेन नागेन्द्रमबोधिरूपः। तत्पश्चात भगवान विष्णु उन सबको प्रोत्साहित करने और विभिन्न प्रकार से शक्ति देने के लिए असुरों में रजोगुण के रूप में, देवताओं में सतोगुण के रूप में, तथा वासुकी में तमोगुण के रूप में प्रविष्ट हो गए। अब ये क्या कहा जा रहा है, हमने अभी बात सुनी कि क्या हुआ, उधर असुर बहुत थक गए हैं, उधर देवता बहुत थक गए हैं, और उधर वासुकी जी को इतना ज्यादा घसीटा जा रहा है कि वो प्राय मृत तुल्य हो गए। तो काम रुक सा गया है, हॉल्ट स्टेज पे आ रहा है काम, तो अब फिर भगवान को हेल्प करना है। आप देख लो ईच एंड एवरी स्टेप पे भगवान को हेल्प करना पड़ रहा है। तो फिर क्या हुआ, भगवान ने सबके अंदर प्रवेश किया और उनको शक्ति दी। इसलिए लिखा है भगवान विष्णु उन सबको प्रोत्साहित करने के लिए, शक्ति देने के लिए सब में प्रविष्ट हो गए। अब यहाँ पे असुरों को रजोगुण में, देवताओं को सतोगुण में, वासुकी को तमोगुण में, अलग अलग में क्यों प्रविष्ट हुए। तो देखिए, असुरों का क्या इंटेंशन होता है, असुर लोग किस लिए कार्य करते हैं, हमें जगत में कुछ प्राप्ति करनी है। उनका वैसा ही स्वभाव होता है कि हमें इनको हरा देंगे, हम सारा अमृत छीन लेंगे, फिर देवताओं को मार के भगा देंगे। तो वो रजोगुण होता है, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। तो उनका
उनका पैशन कैसे बढ़ेगा, उनका जील कैसे बढ़ेगा, उनको एनर्जी कैसे आएगी, जब उनके अंदर रजोगुण बढ़ेगा कि मुझे कुछ करना है, हमें अमृत मिलेगा, अमृत से हमारा फायदा होगा, ये वो। तो इसलिए असुरों में भगवान ने रजोगुण इंक्रीज किया, जिससे उनका मनोबल बढ़ जाए, उनका पैशन बढ़ जाए बेसिकली करने के लिए। फिर देवताओं में क्या हुआ, अब देवता क्या चाहते थे कि हमारी शक्ति वापस आ जाए, जो कार्य रुक गए हैं वो प्रॉपर हो जाए। हाँ, तो इसलिए उनको मनोबल इसलिए चाहिए था कि हमें भगवान के लिए कार्य करना है, भगवान ने हमें आज्ञा दी है कि आप समुद्र मंथन कीजिए, भगवान ने हमें आज्ञा दी है आप संधि कीजिए, तो भगवान के लिए करना है। तो इसलिए उनका मनोबल कैसे बढ़ेगा, उन पे एनर्जी कैसे आएगी, उनमें जोश कैसे आएगा, जब ये ये वाली थिंकिंग, ये वाली साइकोलॉजी दोबारा डेवलप होगी। तो भगवान ने उनके अंदर सतोगुण रूप में शक्ति दी अपनी। और वासुकी में तमोगुण के रूप में, वो बहुत थक गए हैं, तो उनको भगवान ने सुला दिया कि ये सो जाएंगे तो इनको दुख दर्द फील नहीं होगा। और तमोगुण का जो सिम्टम होता है वो होता है निद्रा, आलस्य, प्रमाद। तो उसमें से भगवान ने निद्रा उनकी बढ़ा दी, सो दैट वो आराम से करेंगे, सो जाएंगे, उनको दर्द फील नहीं होगा और काम सारा हो जाएगा। तो जिसको जैसे बढ़ाना है भगवान उसमें वैसा गुण देते। इससे मैं अपने को इन द सेंस, हम मनुष्यों की लाइफ में मैं इससे एक ऐसी शिक्षा ग्रहण कर रही हूँ कि हम सबकी लाइफ अलग अलग है, हम एक दूसरे को इमिटेट नहीं कर सकते। किसी में कोई गुण ज्यादा होता है, किसी में कोई गुण ज्यादा होता है। भगवान को पता है इसका वीक पॉइंट क्या है, भगवान को पता है इसका स्ट्रेंथ पॉइंट क्या है। तो कैसे इसकी भक्ति बढ़ाई जा सकती है, कौन से ऐसे बैरियर्स हैं, कौन से ऐसे अटैचमेंट्स हैं जिनकी वजह से भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहा है या बढ़ पा रही है, भगवान उसको दूर करने करते हैं। हमें लगता है ये दुख आ रहा है ये, लेकिन वो हमारे अच्छे के लिए ही हो रहा होता है। उस टाइम, वो उस टाइम हम नहीं समझ पाते। जैसे कि जब हमें पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है, बचपन में पी होगी सबने पोलियो ड्रॉप, तो कड़वी होती है काफी। अब उस टाइम अगर कोई मदर बच्चे को पोलियो ड्रॉप पिलवा रही है या इंजेक्शन लगवा रही है, तो उस टाइम देखने में लग सकता है ये कैसी माँ है, बच्चे को दुख दे रही है, ये कैसी माँ है, बच्चा रो रहा है फिर भी इंजेक्शन लगवा रही है, ये कैसी माँ है। लेकिन वास्तव में वो क्यों किया जाता है, सो दैट आगे हमारा जो बॉडी है वो हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे। राइट। तो इस टाइम भगवान थोड़े बहुत हमें ऐसे मतलब ट्रेलर टाइप में दुख दे देते हैं, लेकिन अल्टीमेट होता है कि सो दैट हम भक्ति में आगे बढ़ पाए, हम उनकी तरफ आगे बढ़ पाए। तो देखिए आप, यहाँ पर भी कोई कुछ नहीं कर पा रहा था, यहाँ पर भी भगवान को सहायता ही करनी पड़ी। क्या करना पड़ा कि असुरों में रजोगुण बढ़ाया सो दैट उनमें पैशन बढ़ जाए, देवताओं में सतोगुण बढ़ाया सो दैट उनको भी हो कि हमें करना है, और तमोगुण में वासुकी जी को रखा सो दैट वो थोड़ा सो ले, रेस्ट कर ले, और उनको वो दर्द फील ना हो। ठीक है, अब उसके बाद आगे चलते हैं। ऊपर गेंद्रम गिरिराडिवान्या आक्रम्य हस्तेन सहस्रबाहु तस्थो दिवि ब्रह्म भवेन्द्र मुखेर अभीष्टवद्भिः सुमनोभिवृष्टः। तब मंदर पर्वत की चोटी पर भगवान ने अपने आप को हजारों भुजाओं सहित प्रकट किया, जो अन्य विशाल पर्वत की तरह लग रहे थे, और एक हाथ से मंदर पर्वत को पकड़े रखा। तब ब्रह्मा, शिव, इंद्र तथा अन्य देवताओं ने उच्च लोकों में भगवान की स्तुति की और उन पर फूलों की वर्षा की। ओह। अब क्या हुआ, मंथन स्टार्ट हो गया, जोश दे दिया भगवान ने, फिर दोबारा तेजी से, बार बार स्पीड रुकती है, बार बार तेजी से भगवान करवाते हैं। तो जब इस तरीके से भगवान प्रविष्ट हुए असुरों में रजोगुण के रूप में, इस टाइप से करके, तो अब दोबारा से तेजी से मंथन स्टार्ट हो गया। अब क्या हुआ, अब भगवान ने देखा कि जो मंदर पर्वत है वो बार बार घूम रहा है, कभी इधर हो रहा है कभी उधर हो रहा है। अब बाई चांस जो कच्छप भगवान ने, उन्होंने थोड़ी सी भी गर्दन हिलाई अपनी, थोड़ा सा भी मूवमेंट किया, तो पर्वत फिर गिर जाएगा, फिर गिर जाएगा, फिर वो डिसबैलेंस हो जाएगा। तो इसलिए भगवान ने अब क्या किया, अब अपना विस्तार किया है। भगवान ने क्या किया, अपने आप को हजार, बहुत बड़ा रूप भगवान ने ले लिया है, और हजारों भुजाओं में अपने आप को प्रकट कर लिया है। हजारों भुजाओं में से सिर्फ एक भुजा से भगवान ने
जो पर्वत बहुत ऊंचा पर्वत था, बहुत बड़ा, उस पर्वत को ऊपर से पकड़ लिया कि वो हिले नहीं। और अगर नीचे से कच्छप भगवान मूव भी करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आए, वो टिका रहे। आप देखो, ये तो सुना ही नहीं था। इस तरीके से भगवान ने कितना कितना ज्यादा हेल्प की है, कितना ज्यादा विस्तार किया है अपने। तो जब सारे देवताओं ने देखा, ब्रह्मा जी ने देखा, शिव जी ने देखा, तो उन्होंने भगवान की स्तुति की और उन पर फूल वर्षा की। और जो भगवान ने अपना विस्तार किया है वो इतना बड़ा है कि पर्वत से भी कई गुना बड़े लग रहे हैं भगवान, क्योंकि भगवान ने इतना विस्तार कर लिया है। अब एक क्वेश्चन बन सकता है कि भाई ये जो सारे देवता थे, चलो ब्रह्मा जी शिव जी तो मंथन नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाकी सारे देवता इंद्र आदि ये तो मंथन में लगे हुए हैं। तो क्या ये मतना छोड़कर भगवान की स्तुति करने बैठ गए? क्या ये मतना छोड़कर भगवान पे फूलों की वर्षा करने लगे? तो यहाँ एक बहुत सुंदर हमें बात पता चल रही है, प्रभुपाद जी के तात्पर्य में भी देखते हैं। तब ब्रह्मा शिव तथा इंद्र ने भी अपना अपना विस्तार किया और भगवान पे फूल बरसाए। ब्रह्मा जी शिव जी तो मंथन में नहीं लगे थे, बट इंद्र आदि देवता जो थे उनमें ये शक्ति है कि वो अपना विस्तार कर सकते हैं। तो एक रूप उनका जो है वो मंथन कर रहा है, एक अपना विस्तार किया जो उन पर स्तुतियां कर रहा है भगवान पर, और भगवान पे पुष्प वर्षा कर रहा है। तो हम, कई बार ऐसा होता है कि हमने इंद्र जी की कुछ लीला सुनी, ये करे वो करा, और हम हंसने लगते हैं, उनका अपमान करने लगते हैं, तो जो कि गलत है। वास्तव में इंद्र जो है वो भगवान के देवता है, उनसे भगवान ऐसे करवाते हैं सो दैट हम चीज सीख सके, हम सीख सके कि ऐसी गलतियां हमें रिपीट नहीं करनी है। उसके लिए भगवान हमें सिखाते हैं। अब इंद्र ने जो गलती करी, उससे हमारे लिए टीचिंग ये है, जो गोवर्धन पर्वत वाली की कि हमें भगवान तक अप्रोच करना चाहिए देवी देवताओं पर, जो है अगर हम इंडिपेंडेंट कंसीडर करते हैं तो वो अपराध कंसीडर किया जाता है। इंडिपेंडेंट कंसीडर करते हैं, भगवान का भक्त समझते हुए कंसीडर कर रहे हो, भगवान का जैसे भगवान का ही एक्सपेंशन समझ के, भगवान का अवतार समझ के कर रहे हो, तब ठीक है। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट होके कर रहे हो तो वो अपराध लग जाता है। तो उसके लिए बहुत सारी शिक्षा भगवान हमें देते हैं, लेकिन वास्तव में हमें कोई अथॉरिटी नहीं है कि हम अपराध करें और हंसी उड़ाएं। जैसे इन नारद जी हैं, नारद जी को तो जब से भागवतम पढ़ना स्टार्ट किया है तब से पूरा पिक्चर ही चेंज हो गया है। वरना नारद जी को तो इस तरीके से पिक्चराइज किया जाता है कि नारद जी तो बस ऐसे ही हैं जो कलह करवाते हैं, जो फूट पड़वाते हैं घरों में, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पूरी भागवतम जब हम पढ़ेंगे तो मेजोरिटी जो भक्त बने हैं वो नारद जी से ही बने हैं। वो फूट नहीं पड़वाते, वो उस तरीके की सिचुएशन क्रिएट करते हैं सो दैट भगवान आए, सो दैट भक्त बन सके। इतने महान भक्त हैं नारद जी। नारद जी ऐसे हैं जो इस मटेरियल वर्ल्ड में भी कहीं पर भी जा सकते हैं, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी कहीं पर भी जा सकते हैं। उन्हें गोलोक से लेकर नीचे पाताल लोक तक की एक एक चीज पता है, ऐसे हैं नारद जी। और हमें मूवीज में या सीरियल्स में किस तरीके से दिखाया जाता था नारद जी को, जो कि गलत है। तो भगवान पर फूल बरसाए। हम्म। उद उपरि अधाचात्मनि गोत्र नेत्रयो परेणते प्राविशता समेधिता ममन्तुरद्दिं तरसा मदोत्कटा महादिड़ा क्षोभित नक्र चक्रमा। देवता तथा असुर अमृत के लिए मानो मतवाले होकर कार्य कर रहे थे, क्योंकि भगवान ने उन्हें प्रोत्साहित कर रखा था। वे पर्वत के ऊपर और नीचे सभी जगह थे, और वे देवताओं, असुरों, वासुकी तथा पर्वत में भी प्रविष्ट हो गए थे। देवताओं तथा असुरों के बल से क्षीर सागर इतनी शक्ति के साथ विलोड़ित हो रहा था कि जल के सारे मगरमच्छ अत्यधिक विचलित हो उठे। तो अभी समुद्र का मंथन इस तरह चलता रहा।
तो अब क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि अब तो जब भगवान ने उन्हें शक्ति दे दी, सब में प्रविष्ट हो गए हैं भगवान, ऊपर से देखिए भगवान पकड़े हुए हैं, नीचे से कच्छप रूप में पकड़े हुए हैं। मंथन हो ही नहीं सकता था, मंथन वॉज नॉट पॉसिबल एक्चुअली। नीचे भगवान है, ऊपर भगवान है, सबके अंदर भगवान आए हुए हैं एक्सपेंशन करके, हो ही नहीं सकता था। अब लेके अब उन्हें क्या लग रहा है, बाकी देवता और असुरों को, भाई अब तो मिल जाएगा हमें सब कुछ, ऊपर भगवान नीचे भगवान, अब तो बिल्कुल स्टेबल हो गया है पर्वत, अब हम पूरी शक्ति लगा देंगे, शक्ति भी भगवान ने अपनी दे दी है, तो अब तो हम कर पाएंगे। तो बिल्कुल मत वाले होकर कि अमृत मिल जाए, अमृत 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 अमृत, हर जगह अमृत 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 दिख रहा है, और मते जा रहे मते जा रहे मते जा रहे। अब इतनी तेजी से मंथन हो रहा है कि उसमें जो जल के प्राणी थे सारे, मगर वो विचलित हो उठे कि भैया ये क्या हो रहा है। तो सारे जो प्राणी थे वो विचलित हो उठे। उसके बाद क्या हुआ, अब जो जहर है वो निकलना स्टार्ट होगा, तो वो भगवान ने चाहा तो हम कल देखेंगे, आज हम यही रुकते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, महाकुंभ की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for